रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। तो अब सबसे पहले तो मैंने उठने के बाद अपने ये सीड्स लिए, तो बहुत ज़रूरी है। और समर्स में अगर आप ये सीड्स खा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप साथ में कच्ची लस्सी या थूक मलंगा और इसपगोल इस तरह की चीज़ ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि इनकी तासीर भी गर्म है, तो फिर कोई एलर्जी वगैरह ना हो जाए। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये जो सीड्स बनाए हैं इनमें बहुत शिफा रखी है, स्पेशली तौर पे लेडीज़ के लिए, ओवरऑल आपके लिए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हेयर स्किन सब के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप भी ज़रूर ये खाना स्टार्ट करें। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ें और स्टार्ट करें। और वैसे भी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह में ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरा यकीन है जब हम पढ़ते हैं ना तो उस हर काम में बरकत और शिफा हो जाती है। तो फिर जब मैं अपने सीड्स खाने के लिए आई हूँ तो मैंने साथ ही कुछ देर अपने पाँव पे ये लोशन वगैरह भी लगा लिया, क्योंकि अगर इस टाइम ही मतलब के लगा लूँ तो ठीक है, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता कि मतलब इसी तरह भागम दौड़ में टाइम गुजर जाता है। तो बस फजर की नमाज़ के बाद तो मतलब मैं नहीं जागती, ज़्यादा देर सो जाती हूँ। फिर उसके बाद उठ के ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और अपनी सीड्स खाई, और मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि मेरी अभी वेकेशंस चल रही हैं, क्योंकि मेरी जॉब से भी छुट्टियाँ हैं। तो ये लोशन यहाँ पे गिर गया, इसको बाद में साफ़ करती हूँ। और आज सुनैना भी नहीं आई, सारा भी मैंने ये बिस्तर वगैरह उठाऊँगी, क्लीनिंग करूँगी जो करनी है घर की। तो उसके बाद ये वैसलीन मैं लगा लेती हूँ अगर बस एरियों पे, क्योंकि गर्मियों की वजह से अगर पूरे पाँव पे लगा लूँ ना मतलब बड़ा इरिटेशन सी होने लग जाती है। तो बस एरियों पे लगा लेती हूँ कि जो वो ख़राब ना हो जाए। और ये बाकी ये लोशन, बस यही अभी मैंने किया। और मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, देखती हूँ क्या खाती हूँ। गैस तो वैसे ही चली गई है अब, और सिलेंडर पे बनाती हूँ। मतलब उठ तो मैं गई थी तो वो, लेकिन बस ऐसे टाइम गुजर जाता है। मैंने खाना भी खा लिया, करी पकोड़े खाया, ये मेरी चाची ने भेजी थी। और साथ था ये दाल, बाज़ार की दाल। तो मतलब पेट भर के माशाल्लाह रोटी खा लिया मैंने, खाना खा लिया। अब मैं बनाऊंगी चाय। आज ऐसे हुआ कि जब मैंने ये गैस चलाई ना 4:45 बजे, तो गैस आ रही, मैं खुश हो गई। फिर जल्दी से मैंने अपने लिए रोटी बनाई, नहीं तो वैसे मैंने ब्रेड वगैरह ही खा लेनी थी। तो रोटी बनाई, और मेरी चाची ने करी भेजी हुई थी बड़ी मज़े की, तो वो खा ली सारी रोटी। और चाय, चाय बना ली अपनी। और आज बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश करके रख दिए यहाँ पे। और बस अब मेरे हैंड वॉश रह गए थे बस करने वाले, ये भी मैंने पास ही रखा हुआ है, क्योंकि जब आप बर्तन वगैरह सारे वॉश करते हैं ना तो उसके बाद बहुत उलझन होती है कि अगर अच्छी से आप हैंड वॉश ना करें। डे के स्टार्ट पे और या डे का एंड हो, आपको एक्सरसाइज वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैं अपना खाना वगैरह खा के बस अब ईशा की नमाज़ पढ़नी है इसके बाद, तो उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करने लगी हूँ कुछ देर के लिए। अगर तो मैं बाहर करूँ फ़र्श वाली जगह पे, फिर तो चाहे मैं शूज़ पहन के भी कर लेती हूँ। मतलब जो स्क्वैट्स हैं और जंपिंग जैक्स सारा कुछ, मतलब शूज़ पहन के ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो लेकिन ये मेरी नमाज़ पढ़ने वाली जगह है, तो इसलिए यहाँ पे मैं जूता पहन के नहीं आती। तो सिंपल ये मैट बिछा के, तो ये भी मतलब मैट नहीं, कपड़े चादर बिछा लिए, मतलब मैट की तरह 3-4 तहों में। तो इससे बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है। सो वर्कआउट आपको हेल्दी रखने के लिए, फ़िट रखने के लिए, मतलब ओवरऑल आपके लिए बहुत बेस्ट है। सो ज़रूर करना चाहिए। ये टाइम आपने अपने लिए खुद निकालना है, ठीक है, जितनी देर चाहें आप करें। सब अपना जल्दी से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। जैसे ही 14 अगस्त आती है, 14 अगस्त आती है, तो बच्चों की इस तरह से कितने कपड़े आ जाते हैं। हम भी छोटे होते थे तो मतलब इस तरह के पहनते थे, मतलब ये तो नहीं, शर्ट्स वगैरह तो नहीं, लेकिन ग्रीन और वाइट फ्रॉक बनाना, मतलब मम्मा ने हमें बना के देना ग्रीन और वाइट फ्रॉक। और या मतलब कुछ भी शर्ट वगैरह, एक बार मुझे याद है गरारा बनाया था, शरारा आई थिंक, वाइट शरारा और साथ वाइट ही चिकन की कमीज़ और साथ में ग्रीन दुपट्टा। जो बच्चों की है, मतलब बच्चों की है, जो ऐसे फेस्टिवल्स आ जाते हैं जैसे 14 अगस्त हो गई, तो बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जब हम छोटे होते थे
तो मेरे दादा अबू ने ना हमें लेके जाना, जो जुलूस वगैरह निकलते थे ना मेन बाज़ार में, तो वहाँ पे हमें लेके जाना। तो हमें वहाँ से जो बाजे लेके देने, बलून्स और बाजे और झंडियाँ लेके देनी, वहाँ से टोपियाँ लेके देनी, मतलब मेरे दादा अबू ने हमें ज़रूर लेके जाना। और उसके अलावा जब 12 रबीउल अव्वल आती थी तो तब भी मेरे दादा अबू ने मुझे और मेरी बहन को, मेरे भाई को लेके जाना। छोटा भाई तो अभी तब नहीं हुआ था, और मेरा मतलब मैं छोटा भाई भी दादा अबू थे जब वो हुआ है, लेकिन उसने इतना नहीं घूमा दादा अबू के साथ, लेकिन हमने घूमा हुआ है बहुत। तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे मेरे दादा अबू को, और उनकी कब्र को ठंडा करें। तो मैं मतलब आपसे बात कर रही हूँ, उनका जिक्र कर लिया तो इतनी याद आ गई उनकी। मतलब बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं ये हमारे दादा के, दादी अम्मा के। मतलब मेरे दादा अबू वाकई में इतने अच्छे इंसान थे, इतने शरीफ, इतने मासूम। तो उन्होंने हमें लेके जाना, चीज़ें लेके देनी, और उन्होंने हर टाइम ना अपनी पॉकेट में गोलियां, टाफ़ियाँ और केक और पापड़ ना अपने पास ऐसी चीज़ें रखी होनी। हमने जब जब जाना अबू के पास तो हमने कहना अबू दें हमें, अबू ने कैंडीज़ और चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ना निकाल के जल्दी से अपनी पॉकेट में दे देनी। अच्छा, ये जो बड़े होते हैं ना हमारे, ये हमारे दादा दादी, ये भी मतलब बड़े प्यार से हमें रखते हैं, प्यारे रिश्ते। तो जो आपकी लाइफ में हैं आप उनकी ज़रूर कदर करें, बड़ी कदर करें। और जो दादा दादी जिनके चले गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। नाना अबू नानी अम्मा को भी आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे मैं देख रही थी ये फर्श गंदा हो गया, पता नहीं क्या गिरा है यहाँ पे। हालांकि डेली हम सफाई क्लीन सारा कुछ करते हैं, लेकिन रात होते होते ना मतलब हो जाता है, शायद कोई मुझे लगता है शरबत वगैरह गिरा होगा। सो बस इसके साथ कितनी मुझे याद आ गई, और मतलब ऐसे बंदा इमोशनल होने लग जाता है ना, और अपनी फीलिंग्स ना वो किसी के साथ ना जैसे वो फील कर रहा होता है वैसे शेयर नहीं कर सकता। तो मेरी बहन आएगी ना इंशाल्लाह, मैं उसको भी साथ ये सारी बातें शेयर करूँगी। रात को सोने से पहले कोई ना कोई ड्रिंक ज़रूर लिया करें, ठीक है, जो भी आपका पसंद है, जो आपका दिल करे। ये इसबगोल भी बहुत बेस्ट है कि आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच पानी में डाल के इसका ले लें। और ये रिच इन फाइबर है, फाइबर इसमें इतना ज़्यादा है, और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और ओवरऑल इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये ज़रूर आप भी अपने खाने में ज़रूर इसको शामिल करें, ठीक है। मॉर्निंग नाइट किसी टाइम भी ना इसको एक टाइम ज़रूर कंज्यूम किया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करें हर चीज़ को। तो जो भी अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, तो कोई इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है। इसके छोटे साशे भी आते हैं, तो उन नेमतों में से जो आप अफोर्ड कर सकते हो उसको ज़रूर लिया करें, आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। और फिर खाया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जब रात हो जाती है तो उस टाइम फिर कुछ मौसम ठीक हो जाता है, सुकून हो जाता है। तो अब सारे अंदर रूम में जाके सो चुके हैं, बस मैं भी अब जाने लगी हूँ, और जाके लेट जाऊँगी, कुछ देर मम्मा को दबाऊँगी, फिर सो जाऊँगी। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन सब कुछ शेयर करूँगी। तो बस अब मैं अंदर अंदर में ना रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ, तो लेकिन अब इंशाल्लाह मैं ये आपके साथ सब शेयर करूँगी। और आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और नमाज़ पढ़ा करें। दिल को अगर कभी भी किसी भी बात से आपका दिल परेशान है, तो अब नमाज़ की तरफ रुजू किया करें, नमाज़ की तरफ जाया करें। तो नमाज जो है वो आपके दिल को बहुत सुकून पहुंचाती है। सो अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ओके जी, अंदर जाते हैं सोने के लिए। बिस्मिल्लाह।